नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन को डिस्कस कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन हमने पढ़े, अब पढ़ेंगे मीन डेविएशन हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे महत्वपूर्ण मेजर है डिस्पर्सन का। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय कार्ल पियर्सन इन वे बैक 1893। सबसे पहले ये कार्ल पियर्सन द्वारा 1893 में यूज किया गया था। स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड अ रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन। स्क्वेयर डेविएशंस के मीन का रूट हम इसको बोलते हैं when deviation is taken from the actual mean. Standard deviation is denoted by a small Greek letter sigma, read as sigma, and is computed as follow. Standard deviation is equal to root mean square deviation. तो डेविएशन ही x माइनस एक्स बार, उसका स्क्वेयर, उसको टोटल किया, डिवाइड बाय n अंडर द रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन डी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट, वेयर डी एक्स है हमारा एक्स माइनस एक्स बार और सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इज ऑब्टेन्ड by dividing the standard deviation by its arithmetic mean। स्टैंडर्ड डेविएशन को अर्थमेटिक मीन से हम डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। डिफरेंस क्या है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में? अलजेब्रिक साइन ऑफ डेविएशन दैट इज प्लस और माइनस आर इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द मीन डेविएशन। जब मीन डेविएशन निकालते हैं तो हम प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो हम इन साइंस को इग्नोर नहीं करते, उनको हम लेके चलते हैं। मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड आइदर फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड। मीन डेविएशन को हम अबाउट मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से निकाला जाता है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम, क्योंकि मीन से जब हम डेविएशन लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो मिनिमम होता है, इसलिए इसको हमेशा मीन से ही निकाला जाता है। कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले सीखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। 3 मेथड हैं। पहला है एक्चुअल मीन मेथड, व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं तो कैसे होगा? सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट, और कह सकते हैं समेशन डी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट, वेयर डी एक्स है एक्स माइनस एक्स बार। तो क्या स्टेप करने होंगे? कैलकुलेट द मीन, दैट इज एक्स बार निकालिए सीरीज का, देन टेक द डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम द मीन। मीन से उसकी हर एक आइटम का डेविएशन लीजिए और डी एक्स निकालिए। स्क्वेयर दिस डेविएशन एंड ऑब्टेन द टोटल। इन डेविएशंस का स्क्वेयर कर दीजिए, डी एक्स स्क्वेयर निकालिए, फिर उसका टोटल करिए और ऑब्टेन समेशन डी एक्स स्क्वेयर। डिवाइड समेशन डी एक्स स्क्वेयर बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम, एन से हम डिवाइड कर देंगे। टेक द स्क्वेयर रूट, फिर इसका हम स्क्वेयर रूट लेंगे, रिजल्ट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे करते हैं एग्जांपल से देखते हैं। कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक्स दिया है 5, 8, 11, 12, 14, 16, 18। इसको हम लिखेंगे 5, 8, 11, 12, 14, 16, 18। टोटल करेंगे, समेशन एक्स आ जाएगा हमारा 84, एक्स बार आ जाएगा 84 डिवाइड बाई एन, एन है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 7 तो 12 आ जाएगा। फिर डी एक्स निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार 5 माइनस 12 माइनस 7, 8 माइनस 12 माइनस 4, 11 माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 12 0, 14 माइनस 12 2, 16 माइनस 12 4, 18 माइनस 12 6। फिर डी एक्स स्क्वेयर करेंगे, माइनस 7 इंटू माइनस 7 49, माइनस 4 इंटू माइनस 4 16, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6
36, टोटल करेंगे हमारा समेशन डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 122। फिर हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में फीड करेंगे समेशन डी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट, समेशन डी एक्स स्क्वेयर है हमारा 122, एन है हमारा 7 अंडर द रूट, इसको सोल्व करेंगे तो 4.17 आ जाएगा। दूसरा है फिर अज्यूम्ड मीन से हम कैसे निकालेंगे, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। व्हेन द एक्चुअल मीन इज नॉट ए होल नंबर, जब एक्चुअल मीन हमारा होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इट बिकम द डिफिकल्ट टू टेक द डेविएशन, डेविएशन लेना मीन से वो डिफिकल्ट हो जाता है, फिर उसका स्क्वायर करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम हमारे टाइम और लेबर को सेव करने के लिए अज्यूम्ड मीन से निकालते हैं, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, तो फार्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट, वेयर एन हमारा नंबर ऑफ आइटम है, समेशन डी एक्स सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन है, दैट इज एक्स माइनस ए है, समेशन डी एक्स स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन है। तो क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, एनी वन ऑफ द आइटम इन द सीरीज इज टेकन एज अज्यूम्ड मीन, किसी भी आइटम को हम अज्यूम्ड मीन लेंगे, उससे डेविएशन लेंगे अज्यूम्ड मीन की, डी एक्स ऑब्टेन करेंगे, एक्स माइनस ए, सम अप करेंगे इनका और ऑब्टेन करेंगे समेशन डी एक्स, फिर हम इन डेविएशंस का स्क्वायर कर देंगे और समेशन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ समेशन डी एक्स स्क्वायर, समेशन डी एक्स एंड एन इन द फार्मूला, जो ऑब्टेन वैल्यूज करेंगे हम उनको गिवन फार्मूला में पुट कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा, कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द डाटा गिवन बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। x दिया है 7, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 28, 29, 35। इसको हम लिखेंगे 7, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 28, 39, 35। n हमारा 10 है, समेशन x करेंगे, ये हमारा 190 है, x बार आ जाएगा 19। तो हम अज्यूम्ड मीन से लेते हैं, अज्यूम्ड मीन हमने लिया 20, तो 7 माइनस 20 माइनस 13, 10 माइनस 20 माइनस 10, 12 माइनस 20 माइनस 8, 13 minus 20 minus 7, 15 minus 20 minus 5, 20 minus 20 0, 21 minus 21, 28 minus 28, 29 minus 29, 35 minus 20 15। समेशन डी एक्स निकाल लेंगे, टोटल करेंगे -10 आएगा, इस डेविएशन का स्क्वायर करेंगे -13 इंटू -13 169, 10 -10 का करेंगे 100, -8 64, -7 इंटू -7 49, -5 25, 1 1 8 से 64, 9 से 81, 15 से 25, 225। समेशन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे 778 आएगा। फार्मूले में फीड करेंगे समेशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट, समेशन डी एक्स स्क्वायर है 778 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ जाएगा 17.8 माइनस 1, सोल्व करेंगे 8.76 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई एक्स बार, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 8.76, एक्स बार है 19, सोल्व करेंगे 0.46 आ जाएगा। तो थर्ड है मेथड बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा पर हम यूज करते हुए निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर फ्यू, कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा को यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट, या हम इसको लिख सकते हैं समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर द रूट। तो फर्स्ट वी ऑब्टेन द सम ऑफ आइटम ऑफ that is summation x, then the value of x are squared up and added to get summation x square, substitute the value in the formula, the result will give the value of standard deviation। कैसे करेंगे देखते हैं, compute standard deviation and its coefficient from the following data। x की वैल्यू दी है 5, 8, 11, 12, 14, 16 and 18, x की वैल्यू लिखा 5, 8, 11, 12, 14, 16, 18, समेशन x करेंगे 84 आ गया, एक्स स्क्वेयर निकालेंगे 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 8 64, 11 इंटू 11 121,
12 इंटू 12 144, 14 इंटू 14 196, 16 इंटू 16 256, 18 इंटू 18 324। समेशन एक्स स्क्वायर करेंगे 1130 आ जाएगा। एक्स बार निकालेंगे समेशन एक्स डिवाइड बाय एन 84 डिवाइड बाय 7 12 आ जाएगा। फार्मूले में फीड करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाय एन रूट होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये है 1130 डिवाइड बाय 7 माइनस 84 डिवाइड बाय 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 161.43 माइनस 144 अंडर द रूट। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.43 अंडर द रूट। सोल्व करेंगे 4.17 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.17, एक्स बार है 12, तो ये आ जाएगा 0.3475। फिर हम डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं। 3 मेथड्स हैं यहाँ भी। एक्चुअल मीन मेथड है जिसको डायरेक्ट मेथड भी हम कह सकते हैं। अंडर दिस मेथड डेविएशन ऑफ आइटम आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन से ली जाती है एंड वी फाइंड द समेशन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। देन डीज डेविएशन आर स्क्वेयर्ड, उसको स्क्वेयर किया जाता है मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फार्मूला यूज़ करते हैं समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट, वेयर समेशन डी एक्स हमारा है एक्स माइनस एक्स बार। दिस मेथड इज रेयरली यूज इन द प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द एक्चुअल मीन इज इन फ्रैक्शन, द कैलकुलेशन बिकम टेंडेस। अगर एक्चुअल मीन हमारा पॉइंट्स में आ जाता है तो हमारे लिए कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। इसलिए हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ डिस्क्रीट सीरीज में कम ही करते हैं, अज्यूम्ड मीन का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। साइज दिया है 21, 22, 23, 24, 25। फ्रीक्वेंसी है रिस्पेक्टिवली 5, 8, 12, 8, 7। तो x लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 12, 8, 7। टोटल करेंगे 40 आ जाएगा। fx निकालेंगे 21 इंटू 5 105, 22 इंटू 8 176, 23 इंटू 12 276, 24 इंटू 8 192, 25 इंटू 7 175। समेशन एफ एक्स निकालेंगे 924 आ जाएगा। एक्स बार आ जाएगा समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन 924 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 23.1। डी एक्स निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार है हमारा 23.1, 21 माइनस 23.1 माइनस 2.1, 22 माइनस 23.1 माइनस 1.1, 23 माइनस 23.1 तो माइनस 0.1, 24 माइनस 23.1 0.9, 25 माइनस 23.1 1.9। हम डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे, ये आ जाएगा 4.41, 1.11 को करेंगे 1.21, माइनस 0.1 को करेंगे 0.01, 0.9 को करेंगे 0.81, 1.9 को करेंगे 3.61। फिर रिस्पेक्टिव एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4.41 22.05, 8 इंटू 1.21 9.68, 12 इंटू 0.01 0.12, 8 इंटू 0.81 6.48, 7 इंटू 3.61 25.27। समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे 63.60 आ जाएगा। फार्मूले में फीड करेंगे समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट। समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर है 63.60, एन है 40 अंडर द रूट। सोल्व करेंगे तो ये 1.26 आ जाएगा। अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड क्या होगा, फर्स्ट टेक द डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन से निकालेंगे दैट इज एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स, मल्टीप्लाई डी एक्स विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी टू ऑब्टेन द एफ डी एक्स, देन उसको टोटल कर लेंगे और गेट करेंगे समेशन एफ डी एक्स, मल्टीप्लाई एफ डी एक्स विद कोरस्पॉन्डिंग डी एक्स टू फाइंड द एफ डी एक्स स्क्वायर and then total it to find the summation f dx square. Substitute the value of summation f dx square, summation f dx and n in the formula summation f dx square divided by n minus summation f dx divided by n का whole square under the root. देखते हैं कैसे करेंगे। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। x की वैल्यू दी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 10, 12, 4, 3, 2। तो कैसे सोल्व करेंगे, x लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। dx निकालेंगे x माइनस ए हमने लिया है 6,
3 minus 6 minus 3, 4 minus 6 minus 2, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 6 0, 7 minus 6 1, 8 minus 6 2, 9 minus 6 3. f लिखेंगे 7 8 10 12 4 3 2, समेशन करेंगे n आ जाएगा 46. f dx निकालेंगे -3 इंटू 7 माइनस 21, -2 इंटू 8 माइनस 16, -1 इंटू 10 माइनस 10, 0 इंटू 12 0, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6. एफ डी एक्स ये निकालेंगे, एफ डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई, -3 इंटू -21 63, -2 इंटू -16 32, -1 इंटू -10 10, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 6 18. समेशन एफ डी एक्स के निकाल लेंगे 139 आएगा. समेशन एफ डी एक्स निकालेंगे -31 आएगा. एन हमारा 46 है. फॉर्मूले में वैल्यूज़ को फीड करेंगे. समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट. तो 139 डिवाइड बाई 46 माइनस -31 डिवाइड बाई 46 होल स्क्वायर अंडर द रूट. इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.602. फिर है स्टेप डेविएशन मेथड. दिस मेथड इज यूज टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है. अंडर इट वी डिवाइड द डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन. जो अज्यूम्ड मीन से हमने डेविएशन ली थी उसको हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे एंड गेट द डी एक्स डैश, दैट इज डी एक्स डिवाइड बाई एन. रिमेनिंग प्रोसेस सेम रहेगी जो हमने शॉर्टकट मेथड में यूज की थी. फार्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट इंटू आई. आई हमारा अंडर रूट से बाहर है, ये ध्यान रखना है. डी एक्स डैश क्या है, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई, और आई है हमारा कॉमन फैक्टर. कैसे इसको करेंगे देखते हैं. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एक्स दिया है 10 20 30 40 50 60 70. रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है 3 5 7 9 8 5 3. तो हम x लिख लेंगे 10 20 30 40 50 60 70. dx निकालेंगे x माइनस ए हमने लिया है 40. 10 माइनस 40 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30. dx डैश निकालेंगे dx डिवाइड बाई आई हमारा 10 है, -3 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 -2 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 -1, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 10 2, 30 डिवाइड बाई 10 3. f लिखेंगे 3 5 7 9 8 5 3. एफ डी एक्स डैश निकालेंगे -3 इंटू 3 -9, -2 इंटू 5 -10, -1 इंटू 7 -7, 0 इंटू 9 0, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9. समेशन एफ डी एक्स डैश निकाल लेंगे, ये आएगा हमारा 1. फिर एफ डी एक्स डैश को डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर आ जाएगा. -3 इंटू -9 27, -2 इंटू -10 20, -1 इंटू -7 7, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 9 27. समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर आ जाएगा 109. फॉर्मूले में फीड करेंगे समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट इंटू में आई. तो समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर है 109, एन है हमारा 40 माइनस 1/40 होल स्क्वायर अंडर द रूट इंटू में 10. यह आएगा 2.725 माइनस 0.00625 अंडर द रूट इंटू 10. सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.5. फिर है हमारा कंटिन्यूस सीरीज में. इन द कंटिन्यूस सीरीज वी कैन यूज एनी ऑफ द 3 मेथड डिस्कस्ड अर्लियर फॉर द डिस्क्रीट सीरीज. जो डिस्क्रीट सीरीज में हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं उनमें से किसी मेथड को यूज़ किया जा सकता है. बिकॉज द क्लासेस आर द रिप्रेजेंटेटिव बाय देयर मिड वैल्यू. जो भी क्लास दी होगी कंटिन्यूस सीरीज में हम उसकी रिस्पेक्टिव मिड वैल्यू से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. हाउएवर इन प्रैक्टिस इट इज़ द स्टेप डेविएशन मेथड विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज. स्टेप डेविएशन मेथड है जो वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस सीरीज में. तो इसमें फार्मूला क्या होगा, समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट इंटू आई. सेम फार्मूला है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में यूज़ किया था. तो स्टेप क्या होगा, फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ द वेरियस क्लासेस.
then take the deviation of these mid value from the assumed mean and denote these deviation by dx is equal to m minus a. If the class interval are equal, then divide the common factor, that is I, and get dx dash, that is dx divided by I. Find the f dx dash and f dx dash square. Obtain the summation f dx dash and summation f dx dash square. Substitute these values, summation f dx dash and summation f dx dash square n and I in the formula. The only difference in the procedure in case of continuous series is to find the mid value. केवल मिड वैल्यू को फाइंड करने का एक प्रोसीजर अलग है इसमें, बाकी सेम है जो डिस्क्रीट सीरीज में था. देखते हैं कैसे करेंगे. एग्जाम्पल है डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3, 5, 8, 3, 1. कैसे करेंगे? मार्क्स लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. मिड वैल्यू निकाल लेंगे. 0 plus 10 divided by 2, 5, 10 plus 20 divided by 2, 15, 20 plus 30 divided by 2, 25, 30 plus 40 divided by 2, 35, 40 plus 50 divided by 2, 45. dx निकालेंगे x माइनस a लिया है हमने 25, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20. dx डैश निकालेंगे, dx डिवाइड बाई आई हमारा 10 है, माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाई माइनस 10 माइनस 1, 0 डिवाइड बाई 0 0, 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 10 2. f है 3, 5, 8, 5, 3, 1. टोटल करेंगे 20 आ जाएगा. f dx डैश निकालेंगे, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1, 0 इंटू 8 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2. समेशन करेंगे, समेशन f dx डैश आ जाएगा माइनस 6. समेशन f dx डैश को dx डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, f dx डैश स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12, माइनस 1 इंटू माइनस 5 5, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4. समेशन f dx डैश स्क्वायर आ जाएगा 24. फार्मूले में फीड कर देंगे, समेशन f dx डैश स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन f dx डैश डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर अंडर द रूट इंटू में i. तो ये है 24 माइनस 20 माइनस माइनस 6 डिवाइड बाई 20 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इंटू 10. इसको सोल्व करेंगे तो ये 10.53 आ जाएगा.